एक रात रानी रत्नकंवर हड़बड़ाकर जागी। उनका चेहरा भय से सफेद था। गोगा जी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? रानी ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, मैंने एक बद्धा ही भयानक सपना देखा कि हमारा राज्य जल के बिना तड़प रहा है। खेत सूख गए हैं, लोग और जीव जंतु प्यास के कारण मर रहे हैं। गोगा जी तुरंत राजसभा बुलाते हैं और सभी को रानी रत्नकंवर के सपने के बारे में बताते हैं। राजा की बात सुनकर आर्षी और विद्वान कहते हैं, नाग देवता आपसे नाराज हैं और इसी कारण से एक भयंकर सूखा आने वाला है। इसे टालने का एक ही तरीका है, नाग देवता को प्रसन्न करना। लेकिन इसके लिए आपको हमारे राज्य की सीमा के बाहर वाले जंगल में जाकर और नाग देवता की गुफा ढूंढकर कठोर तपस्या करनी होगी, जिससे कि नाग देवता प्रसन्न हो सके। परंतु यह बहुत खतरनाक होगा और आपकी जान भी जा सकती है। अगले दिन रानी गोगा जी को गले मिलकर रोते हुए विदाई देती हैं और गोगा जी निडर होकर जंगल की ओर बढ़ते हैं और जंगल में पहुंचकर नाग देवता की गुफा ढूंढने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद वह नाग देवता की गुफा ढूंढ लेते हैं और गुफा के सामने बैठकर घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं। गोगा जी का शरीर निर्बल हो जाता है, लेकिन उनकी आस्था अटल रहती है। फिर एक दिन गुफा के भीतर से विशाल नाग देवता प्रकट होते हैं। उनकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। नाग देवता कहते हैं, राजा, तुमने मुझे प्रसन्न किया, लेकिन क्या तुम अपनी प्रजा की रक्षा हेतु अपने जीवन की बलि देने को तैयार हो? गोगा जी बिना डरे बोले, अगर मेरे राज्य की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं तैयार हूं। नाग देवता गोगा जी महाराज के उत्तर से प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज को पुनः स्वस्थ कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ राजन, तुम्हारे राज्य में वर्षा प्रारंभ हो चुकी है। फिर राज्य पर अचानक बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, मूसलधार बारिश होने लगती है और लोग खुशी से नाचने गाने लग जाते हैं और राज्य में मंडराता संकट टल जाता है। जब गोगा जी महल लौटते हैं तो प्रजा उनके स्वागत में जमा हो जाती है। रानी उनकी ओर भागती है और गोगा जी महाराज के गले लग जाती हैं। फिर रानी आंसू भरी आंखों से पूछती हैं कि महाराज, क्या आपको पता था कि यह इतना कठिन होगा? गोगा जी महाराज हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, चाहे उसके लिए अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़ें। महल के बाहर लोग खुशी से नाच रहे होते हैं, वो गोगा जी महाराज की जय जयकार कर रहे होते हैं।